मैं आपको वचन देता हूं, मैं आशीष सूद, मोदी जी का सिपाही, रेखा जी की कैबिनेट का मंत्री, आपको वचन देता हूं, ऐसे सरकारी स्कूल बनाएंगे कि आपके पोते पोती उन सरकार। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो 2047 की मोदी जी ने जो है एक टारगेट लिया है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना 2047 के अंदर विकसित भारत बनाना है, उसके लिए उस बात को जानते हैं कि युवाओं की भागीदारी चाहिए। युवाओं में ऊर्जा होती है और ये कार्यक्रम रखा गया कि ताकि जो है लोगों को जागरूकता है, लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर द्वारका विधानसभा के लोकप्रिय विधायक प्रद्युम्न राजपूत के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में सभी सरकारी स्कूलों के क्लासरूम को स्मार्ट क्लासरूम में बदला जाएगा। उन्होंने बताया कि द्वारका विधानसभा के स्कूलों में पहले ही स्मार्ट कंप्यूटर बोर्ड और आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य हर बच्चे तक आधुनिक और विश्व स्तरीय शिक्षा पहुंचाना है ताकि विकसित भारत का सपना साकार हो सके। इस साल में 9000 स्मार्ट क्लासरूम गरीब बच्चों को बनाकर दे दिए। बताओ आप में से कौन कौन सरकारी स्कूल में पढ़ा है? हाथ खड़ा करो। प्रद्युम्न जी देखना, अभी इसके बाद अगले सवाल पे मजा देखना। यहां वाले मंच वाले भी जवाब देना। अब आप में से किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? बताओ बताओ आप में से किस किस के बच्चे पढ़ते हैं? 3/4 हाथ खत्म हो गए। हम दिल्ली में वो स्कूल बनाना चाहते। मेरे मंत्रालय का सपना, मैं भी 33 पैसे की फीस पे पढ़ा हूं। हमारा सपना है आप सरकारी स्कूल में पढ़े, मगर जानबूझ के प्राइवेट स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल पीछे कर दिए गए और आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं आपको वचन देता हूं, मैं आशीष सूद, मोदी जी का सिपाही, रेखा जी की कैबिनेट का मंत्री, आपको वचन देता हूं, ऐसे सरकारी स्कूल बनाएंगे कि आपके पोते पोती उन सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। आप गर्व से उन्हें पढ़ाएंगे। और मैं तो स्टैटिस्टिक्स लेकर आया हूं आपके पास। बहुत इतनी जनता आई है, ये जनता का प्यार है मुख्यमंत्री। मंच पर ही हमारे प्रभारी फुलवारिया जी, राजकुमार फुलवारिया जी, नजफगढ़ जिले के द्वारका विधानसभा के हमारे राजेंद्र मित्तल जी, पूर्वांचल की आन बान शान अजीत दुबे जी, प्रशांत जी, हमारे बीच में पार्षद भाई प्रवीण राजपूत जी रहे, जो पार्षद सागरपुर वार्ड से और मंगलापुरी वार्ड से पार्षद भाई नरेंद्र गिरसा जी, और प्रदेश के अंदर महामंत्री रहे हमारे दलबीर जी, अंजनी जी, डाबड़ी वार्ड के हमारे मंडल अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष विजेंद्र जी, बुलबुल जी, राकेश जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, और हमारे बीच में जो मंच पर गायिका राधिका ठाकुर जी, BLA1 और पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे भाई विजय शर्मा बिट्टू जी, और आपके बीच में मंच संचालन कर रहे प्रदीप तंवर जी, और आज के इस कार्यक्रम के अंदर आए हुए जितने मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी नौजवान, मेरी माताएं, बहनें और जितने भी सारे हमारे कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज विधानसभा के इस पार्क के अंदर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके 12 वर्ष के जो कार्य हैं उनके बारे में बताया। देश की जनता जानती है कि किस तरह से हाईवे बन रहे हैं, किस तरह से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, किस तरह से एयरपोर्ट बन रहे हैं, किस तरह से एम्स बन रहे हैं, किस तरह से IIT खुल रही हैं, और विकास जो है दिखता है। और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो 2047 की मोदी जी ने जो है एक टारगेट लिया है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना 2047 के अंदर विकसित भारत बनाना है, उसके लिए उस बात को जानते हैं कि युवाओं की भागीदारी चाहिए। युवाओं में ऊर्जा होती है और ये कार्यक्रम रखा गया कि ताकि जो है लोगों को जागरूकता है, लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़ें, देश के अंदर जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में पता लगे, और आत्मनिर्भर भारत के लिए सब संकल्प लें और सबकी भागीदारी हो ताकि देश हमारा आगे बढ़े। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
जो इस देश के लगातार 12 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहने का जिनके नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ मई के महीने में, 12 साल में पूरे देश का नाम विश्व में किस तरह से उन्होंने स्थापित किया, उसको लेकर एक संकल्प दिवस का हमने आज आयोजन किया। उसी के निमित्त आज इंद्रप्रस्थ पार्क में आज यह महाआयोजन किया गया था। भजन संध्या का आयोजन के माध्यम से हमारे विधायक आदरणीय प्रद्युम्न राजपूत जी की प्रेरणा से यह कार्यक्रम हुआ और हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, हमारी सांसद बहन कमल जी सहरावत जी, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी प्रेरणा से कार्यक्रम रहा। और आज के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय कैबिनेट मंत्री आशीष सूद जी ने अपना वक्तव्य रखा। किस तरह से दिल्ली बदल रही है, किस तरह से देश बदल रहा है, किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए बदलाव किए, किस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को में डिजिटलाइजेशन किया, इस देश को विश्व गुरु बनाने में जिस तरह से हम रात दिन अग्रसर हो रहे हैं, सारा उन्होंने एक अपना विज़न डॉक्यूमेंट यहाँ पर पेश किया जो 12 साल में किया था। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर पिछले 1.25 साल में जो रेखा गुप्ता सरकार ने, जिसका एक प्रमुख चेहरा हमारे आशीष सूद जी हैं, उन्होंने बताया कि द्वारका विधानसभा को भी वो आज 20 करोड़ की सौगात देकर गए हैं। मैं आदरणीय आशीष सूद जी का पूरी द्वारका विधानसभा के क्षेत्र की जनता की ओर से, हमारी पूर्वांचल मोर्चा की, हमारी युवा शक्ति, युवा कर्मठ कार्यकर्ता वीना वादनी जी की ओर से मैं पूरी विधानसभा की ओर से आदरणीय आशीष सूद जी का धन्यवाद करता हूं। और डीडीसी चेयरमैन हमारे विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी, जिन्होंने लगातार प्रयास किया और यह कार्यक्रम सफल हो और अन्य कार्यक्रम लगातार उद्घाटनों के, योजनाओं के, परियोजनाओं के यहाँ चलते रहते हैं। ऐसे विकसित दिल्ली को, विकसित द्वारका को बनाने के लिए आदरणीय प्रद्युम्न जी लगे हुए हैं, उनका भी पुनः आभार, धन्यवाद। और आपका, टाइम इंडिया का, रण सिंह जी का, आपका, हमारे राजेंद्र मित्तल जी का मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। हमारे राजकुमार फुलवारे जी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गार्जियन, हमारे जिला के प्रभारी, वह भी हमारे बीच में, सभी का पुनः धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। और आप आए, आपने कवर किया, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। सबसे पहले मैं अपने भाग्य को भगवान विधाता से नमन और बहुत हाथ जोड़ के उनसे ये धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जिस वार्ड का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ वहाँ पर यशस्वी हमारी रेखा गुप्ता जी और चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनका आना हुआ। आज ही डाबरी वार्ड के इंद्रप्रस्थ पार्क के अंदर भी हमारे आशीष सूद जी जो कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली के, उनका आना हुआ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली और भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे संगठन में जिस तरीके से कार्य करने की पद्धति है और जितने बड़े मंत्री हों, जितने बड़े नेता हो, एक मंडल अध्यक्ष हो, एक बूथ का अध्यक्ष हो, एक नॉर्मल कार्यकर्ता हो, सब लोगों की पद्धति सिमिलर है। सब अपनी काम को बड़ी लगन के साथ करते हैं। आज जैसे आशीष सूद जी ने अपने सरकारी स्कूलों के लिए हमारे को एक आश्वासन दिया कि आने वाले समय पर सभी लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसे सरकारी स्कूल हम बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखकर ये लगता है कि आने वाला जो स्वर्ण युग जो है दिल्ली का शुरू होने वाला है। अगले 5 साल के अंदर वो सब काम होने वाले हैं जो पिछले 11 साल की सरकार ने उन कामों को रद्दी और कागज़ों के नीचे दबा दिया था। और अब हम बढ़ चढ़कर अपने लोग, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सुन सकते हैं और आगे काम हम लोग करते रहेंगे। और मोदी जी का साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो नारा है, ये हम इसको संपूर्ण तरीके से पूरा करेंगे। और 2047 से पहले विकसित भारत का जो संकल्प लिया हम उसे उससे पहले ही प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि अभी हमारे मंत्री आशीष सूद जी ने भी कुछ देर पहले यहाँ बताया था कि लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड जो मोदी जी के कार्यकाल का विकसित भारत का एक संकल्प का एक रिपोर्ट कार्ड रहा है, उसमें जिस तरीके से विकास किए गए और विकास के, चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे वो रैपिड मेट्रो को मेरठ तक से एनसीआर से जोड़ने का काम हो, और जिस तरीके से शिक्षा के मामले में 75 स्कूल वो सीएम श्री बनाए गए हैं, उसके अलावा क्लासरूम्स में जिस तरीके से स्मार्ट बोर्ड का काम किया जा रहा है, जिस तरीके से शिक्षा को भी एक उस स्तर पर लाकर आशीष जी ने बताया कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा सरकारी स्कूलों को आज कोशिश करके उन्हें ये इस लेवल पर लाया जा रहा है कि जब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में भेजें। उस तरीके के और भी बहुत सारे डेवलपमेंट के काम, जिस तरीके से यूपीआई का मामला, जनधन का मामला, जन में किस तरीके से जनधन के खाते खुलने के बाद किस तरीके से सीधा जो बीच में भ्रष्टाचार
और कमीशन खोरी की वजह से सारा का सारा सरकारी फंड बीच में खा लिया जाता था, वो सारा का सारा अब लोगों के खातों तक पहुंचकर उनको सीधे सीधे उसके लाभ मिल रहे हैं। इस तरीके की अनेक योजनाएं जो मोदी जी के कार्यकाल में विकसित भारत को लेकर आगे बढ़ाई गई हैं, उसके बारे में आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से और लोगों के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा जा रहा है, तो लोग खुद ही उस चीज़ का आकलन करने में सक्षम हैं कि किस तरीके से पिछले 12 साल में निरंतर भारत ने एक विकसित राष्ट्र के में एक नई ऊंचाई को छुआ है। कुमार कुमारिया जी का, तीनों मंडल अध्यक्ष जी का, प्रद्युमन राजपूत जी का, विजय शर्मा बिट्टू जी का, सभी का सॉरी, मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और जो आज विकसित भारत संकल्प सम्मेलन यहाँ पे किया गया है, जो कि मोदी जी के द्वारा जो 12 साल में जो कार्य किए गए हैं, पूरा का पूरा देश को बदल डाला है। चाहे संस्कृति की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे हमारे देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पूरा का पूरा बदलाव हर आदमी को दिख रहा है। केवल विपक्ष को नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते हैं। तो हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के विधायक हैं प्रद्युमन राजपूत जी को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो भी काफ़ी कार्य में लगे हुए हैं, चाहे आजकल की गलियाँ हो या अभी जो ये नाला रोड है, उस पर भी उनका अभी उद्घाटन किया है, उसका भी क्या ना विकास होगा। और चाहे शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, हर एक क्षेत्र में कार्य हो रहा है। आपके द्वारका विधानसभा में क्या क्या चेंज लग रहा है आपको जो हुआ है? देखिए, 1 साल करीब बीत गया है। पहले जो सरकार थी तो उसके जितना बजट था वो बराबर करके गया था। तो अब 1 साल में जो बजट उन लोगों के पास आया है, उसमें जो गलियाँ टूटी हुई थी या सीवर लाइन जो चल रहा था, तो सीवर लाइन की पाइप बिछती हैं। जो पंखा रोड पे जो कार्य होने वाला है, उसमें भी चल रहे हैं। कई जगह जो पहले पानी की लाइनें नहीं थी, उनको दोबारा छिटक के और वो डाली जा रही हैं। तो पानी की व्यवस्था हो या सीवर की व्यवस्था हो या साफ सफाई की व्यवस्था हो, तीनों में कहीं मूलभूत क्या ना विकास दिख रहा है, उसका बदलाव दिख रहा है।